So, hello everyone. A very warm welcome to you all. तो इन आर टुडे सेशन, तो चलो पहले सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा जो लोग बार बार लिख रहे हैं चैट में कि देखो डे इवन डेट्स आर अनाउंस, यस दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर यू। आपको स्टार्टिंग से हर कोई इन एनी यूट्यूब वीडियो और एनी वेयर यू सी सबको यही बोलता था कि मिड में होगा, वही डेट्स आई हैं। इट इज नॉट अ सरप्राइज, राइट? आप लोग वैसे ही प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? अब डेट आने से अगर आपको इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो यार फिर तो गड़बड़ है, राइट? बाकी सब लोग भी डेट पे एक्साइटेड हुए जा रहे हैं। अब दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कोई डेट वगैरह की। जस्ट नाउ फोकस ऑन योर टारगेट। आपके नंबर आएंगे, जो सब लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबके नंबर नहीं आने वाले हैं, राइट? तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो ऑलरेडी चीजें, तो वही करते रहो, राइट? डिस्ट्रैक्ट ना होना बिल्कुल भी, पहली बात तो। एंड आज टुडेज एजेंडा आ जाते हैं। अब अपना आज का एजेंडा है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट टाइम हमने जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिससे हमने देखा था कि हमारे क्वेश्चन काफी फास्ट हो जाते थे कॉन्टिन्यूटी में स्पेशली। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड चीजें थी? प्लीज रेज हैंड एक बार। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद बहुत बहुत सारे लोगों को आ गया, चलो अच्छा है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि एक बार पहले ओवरव्यू हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे क्लास? प्लीज रेज हैंड वो बच्चे। ओके, तो मैं कंटिन्यूटी का ओवरव्यू देता हूँ। लिमिट्स में देयर इज नथिंग स्पेशल। जहां भी 0/0 आएगा एलएच रूल लगाने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर जगह पे वी विल नॉट ट्राई टू यूज एनी अदर फैंसी थिंग। कोशिश करेंगे कम से कम चीजें रैंडम यूज करनी पड़े। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वन इज बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, वेयर इफ वी हैव मॉड x माइनस ए मॉड x माइनस बी, जैसा जहां जहां पे भी इंडिविजुअल मॉड 0 हो रहा है उन पॉइंट्स में माय फंक्शन इज गोइंग टू बी नॉन डिफरेंशिएबल इन नेचर। कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट हमने इसमें एक स्पेशल बात क्या याद रखा था कि सर इफ देयर इज एनीथिंग इन द मल्टीप्लिकेशन, सो देन एट x इक्वल टू ए आई नीड टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट। एंड प्रोसेस क्या होता है इंजन की? एक्सटेंड्स टू जीरो, ए प्लस देखते हो, ए माइनस लिखते हो आप लोग। ए प्लस पे है एफ एक्स एक्स माइनस ए माइनस पे है माइनस एफ एक्स एक्स माइनस ए। आफ्टर दैट योर टारगेट इज दोनों का डेरिवेटिव जब आप लोगे दैट शुड बी इक्वल, तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अगर नहीं है इक्वल डेरिवेटिव देन इट इज बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल। अब द सेकंड टाइप ऑफ थिंग इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है वहां पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स जहां भी आएगा, वेयर एवर दिस एफ एक्स इज बिकमिंग इंटीजर, वहां पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। बट इफ एनीथिंग इज इन द मल्टीप्लीकेशन, देन द प्रोसेस इज कि अब मुझे जहां पे भी एफ एक्स इज इक्वल टू सम इंटीजर बनता है वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आ रहा है। तो चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी पार्ट। ओके, कैसे चेक करते हैं? जो भी जिस भी नंबर पे आ रहा होगा उस नंबर प्लस और माइनस पे वैल्यू चेक करेंगे और आ जाएगा। सो ये एक ओवरऑल प्रोसेस हमने समझा था। अब ये क्वेश्चंस में भी आज हम देखेंगे, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड आई वांट कि अब थोड़ा हम एक्टिव हो जाएं और अब आप क्यूएनए में जितना हो सके आप आंसर लिखने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए अभी हम शुरू करते हैं फ्रॉम आवर लिमिट्स पार्ट, स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है x by 8th root of 1 minus sin 1 plus sin is there. 8th root is there. Now you need to think what will be the limit. I want everyone to just write what is the starting step, right? उसके बाद आप शुरू करें। एक स्टार्टिंग स्टेप अपना जरूर बताएं कि क्या स्टेप कर रहे हैं। Okay, many of you gave correct thing कि we are rationalizing. So if you are rationalizing, yes you can do that. क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर रूट होता तो भी रैशनलाइज करते। बिल्कुल थॉट वही है यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे? रैशनलाइज अगर आप करोगे 8th रूट 1 माइनस साइन प्लस 8th रूट ऑफ 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 4th रूट ऑफ 1 माइनस साइन माइनस 4th रूट ऑफ 1 प्लस साइन। इस टर्म का लिमिट क्या है? इसमें सीधा पुट करते हैं। अगर हम लिमिट 2 बन रहे हैं तो इस 2 को पहले ही अलग कर दो। तो योर फंक्शन इज 2x अपॉन 4th रूट ऑफ 1 बाई साइन माइनस 4th रूट ऑफ 1 प्लस साइन। What we will do after this? We will again rationalize. Yes, many of you are giving correct thing कि again we will rationalize and again rationalize करेंगे तो क्या बनेगा? This is what we will get. And जो ये है ये चेंज होके क्या बन जाएगा? रूट 1 माइनस साइन माइनस रूट 1 प्लस साइन। इसका मतलब एक और बात रैशनलाइज करना पड़ेगा सर ये। तो फाइनली डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनेगा? माइनस 2 टाइम्स साइन, राइट? दिस 2 इज कैंसल्ड। x बाई साइन इज 1। बाकी टर्म्स बची हुई क्या बन जाएंगी आपकी? बाकी सब बन रहा है मेरा 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 इज माई ओवरऑल आंसर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है? अमेजिंग। इट इज अ इजी क्वेश्चन। सोचना कैसे है कि सर अगर रूट होता है तो भी रैशनलाइज करते हैं। अब 8th रूट है तो 2-3 बार रैशनलाइज करना पड़ रहा है। बट जितना भी ये रिमेनिंग पोर्शन होता है अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो सीधा पुट कर देना होता है वैल्यू, राइट? इनकी टेंशन नहीं लेनी है मुझे। आगे चलते हैं यहाँ से। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज जस्ट अ फैंसी वे। मैंने कभी इतनी टफ चीजें में लगाता नहीं हूँ। ये मेरे को तो यार फॉर्मूला लगाते हुए गलती हो जाती थी मेरी तो पेपर में ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब कई लोग करते थे कि हाँ मैंने क्या किया सर 1 माइनस साइन एक्स बाई 8 ले लिया, इसको माइनस 1 प्लस साइन एक्स बाई 8 ले लिया। अब देखोगे यहाँ से आपके पास आंसर क्या बनेगा? यहाँ से आपके पास आंसर बाई चांस सही आ रहा है, ओके बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आ तो सही रहा है बट यार आई एम नॉट वेरी श्योर कि हमेशा ये आंसर सही देगा कि नहीं। ओके, आ तो आंसर सही रहा है देखो तुम्हारे मेथड से, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि हमेशा सही आएगा इससे, कि दिक्कत हो सकती है कई सवालों में। ओके, now x can be taken as sin x can be taken as x, yes you can do that, that is fine, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे।
ये एक इजी क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करने की कोशिश की थी. नाउ आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन. आई वांट फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर आप सोच समझ के देना, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है आपके न्यूमेरिकल टाइप में, तो अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान से करेंगे. अब नाउ क्वेश्चन इज लिमिट इज x टेंडिंग टू 0. There are functions that are given and this limit exists and it is equal to b. We want the value of a minus 2b. So the function is ax minus e power 4x plus 1. Denominator भी मैं लिख देता हूँ, फिर आप करते जाना. Denominator is ax e power 4x minus ax and the limit is x tending to 0. So they are saying this limit exists. क्या करेंगे? कई लोग सही मेथड बता रहे हैं. बिल्कुल आस्था, your method is correct. Just continue in this way and try to find what is the final answer. A lot of you give correct answer. So people are saying कि सर न्यूमरेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, सीधा सीधा LH रूल. ओके, स्टार्टिंग स्टेप आपका बिल्कुल सही है. चलो मैं भी कर देता हूँ ये स्टेप. क्या बनेगा? a माइनस 4 टाइम्स e पावर 4x अपॉन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, a टाइम्स e पावर 4x प्लस 4ax e पावर 4x माइनस a. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. अब भी पुट करके देखते हैं. न्यूमरेटर इज a माइनस 4, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0. अगर डिनोमिनेटर 0 है और ये फाइनाइट आ रहा है, मुझे गिवन है, तो इट मींस न्यूमरेटर को तो सर 0 ही होना पड़ेगा. a इज 4. तो जिनका भी a इक्वल टू 4 अभी तक आंसर आया था, एब्सोल्युटली करेक्ट था यहां तक. तो अब आगे मेरा लिमिट क्या बनेगा? दोबारा से LH रूल लगा सकता हूं मैं तो, राइट. अगर मुझे सिंप्लीफाई फिर से नहीं करना तो क्या बनेगा? माइनस 16 e पावर 4x अपॉन 4a e पावर 4x प्लस 4a e पावर 4x प्लस 16ax e पावर 4x. e पावर 4x हर जगह से कैंसिल. x को 0 पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है माइनस 2/a. a का वैल्यू तो भी मिल ही चुका है, तो b का वैल्यू इज माइनस हाफ, a का वैल्यू इज 4. तो योर ओवरऑल आंसर विल बी 5. ठीक है ना? जिन्होंने 5 मार्क किया था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अब देखो, गलती का स्कोप खत्म हो चुका है न्यूमेरिकल में. अटेम्प्ट करेंगे तो सही करना पड़ेगा, नहीं तो अब रिस्क नहीं ले पाओगे, तुक्का नहीं मार के आ पाओगे. ठीक है, तो आई होप समझ में आया कि कुछ फैंसी नहीं करना है. कई लोग इस सब में वो भी करते हैं, सीरीज एक्सपेंशन भी यूज करते हैं. यस, यू कैन यूज दैट इफ यू वांट, इफ यू थिंक उससे आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, बट आई डोंट प्रेफर दैट मेथड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फॉर ईच x belonging to real numbers, greatest integer x is there, limit is x tending to 0 और this big function is given to me. और ये बड़ा सा फंक्शन दिया है, मुझसे उसका लिमिट पूछ रहे हैं x tending to 0 पे. तो क्या करते हैं जब ऐसा वियर्ड कुछ फंक्शन मिल जाता है मुझे, तो व्हाट इज द जनरल स्ट्रैटेजी? कैन एनीवन रेज हैंड एंड टेल क्या जनरल स्ट्रैटेजी होता है? अनुष्का? सर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे. ओके, किन किन क्वेश्चन में LHL RHL चेक करते हैं? जनरली किस किस टाइप के सवाल होते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में. ओके, मॉड्यूलस में करते हैं, जेंटू में करते हैं. और एक चीज और याद रखना है ध्यान से कि a की पावर इन्फिनिटी या फिर a पावर माइनस इन्फिनिटी जैसे सवाल होते हैं तो चेक करना पड़ता है ध्यान से न्यूमरेटर का साइन क्या है. इससे बहुत गड़बड़ होती है. ये तीसरी चीज भी याद रखना आपसे. तो अब सही बोल रहे हो तुम कि एक बार 0 प्लस ले लेंगे, 0 माइनस ले लेंगे, 0. अच्छा, ये x तो हटा ही दूं पहले ही, बिना मतलब ही लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए हटा दो. x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, मॉड x तो x ही हो जाएगा, एंड वी हैव साइन 0, तो ओवरऑल इट इज बिकमिंग 0. व्हेन इट टेंड्स टू 0 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1 एंड इट विल बिकम -x, एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन ऑफ -1. तो ऑब्वियसली ये तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये तो लिमिट शुड नॉट एग्जिस्ट. कुछ मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, है ना? कहीं मिसप्रिंट है, अदरवाइज तो लिमिट शुड नॉट एग्जिस्ट आ रहा है मेरा. क्या दिक्कत है? इधर तो यही निकाल दिया बस. अच्छा, मिसप्रिंट इज व्हाट? ये हमसे 0 माइनस ही पूछा जा रहा था. ओके, यहाँ माइनस साइन इज मिसिंग. ओके, दे वर डायरेक्टली आस्किंग व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस. ठीक है ना? तो गड़बड़ नहीं करेंगे, ये मिसप्रिंट के कारण हमारा गड़बड़ हो रहा था. ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा, दे आर डायरेक्टली गिविंग अस सम नंबर कि भाई उस नंबर पे लिमिट निकाल दो. आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. ठीक है ना? और सीरीज एक्सपेंशन आई विल कवर एट द एंड, डोंट वरी, बीच में सवाल ही आ जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से. अभी ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी हमने लास्ट टाइम भी कवर की थी, वेयर वी सॉ कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल होते हैं ना, जो एक तरीका लोग बताते हैं सैंडविच थ्योरम, है ना? सैंडविच थ्योरम कुछ मतलब बड़ा ही फैंसी सा लगता है मुझे, तो मुझे ये लगता है यूजलेस. क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके बिना हम कर सकते हैं. तो किसी को याद है जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे कि जेंट से रिलेटेड चीजों में और क्या कर सकते हैं अगर फास्ट करना है तो? मनी? श्री? Hello. यस मनी? Sir, we have learned that whenever inside step anything tends to infinity, then a step function will become inoperative. बिल्कुल, whenever x tends to infinity या फिर माइनस इन्फिनिटी, we can approximate this direct thing as x. This is another thing that we learned. और भी कुछ पढ़ा था इसके अलावा? एक और बात भी पढ़ी थी क्या कोई? ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये अप्रोक्सीमेशन वर्क्स. श्री, यू नो एनी अदर वे? एक और भी बात पढ़ी थी हमने इस टाइप की चीजों में. नहीं सर, मुझे यही तक याद था. प्रज्वल? Yes, sir.
क्या कर सकते हैं और सर जो x माइनस y प्लस x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी तरीका हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी, वेरेवर देयर इज इंटेक्स, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके लिख दो, काम बन जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दोनों मेथड को हम हाईलाइट करके देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट करोगे तो सीधा ही बन जाएगा x इंटू 1/x 2/x से लेके 15/x, तो आंसर इज 1 से लेके 15 तक का सम। अब तीसरा मेथड से करेंगे तो क्या होगा, x इंटू देखो कोई भी एक फंक्शन, क्या ये समेशन ऑफ r/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज बेसिकली x माइनस सॉरी x लिख दिया मैंने, दैट इज बेसिकली r/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r/x, राइट। क्या बन गया ये, दिस इज समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r/x। x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ भी कर लो 0 से 1 ही आना है, तो ये सारी टर्म्स 0 ही बनने वाली है, तो आंसर इज समेशन ऑफ r। सेम आ गया यहाँ से भी, आपको अब सैंडविच थ्योरम एंड ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा तेज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। किसको दोनों रिवाइज हो गए, समझ में आ गए, याद आ गया सब, प्लीज रेज हैंड, एक बार रिव्यू दे दो मुझे। ऑसम, बहुत सही है। चलो आगे देखते हैं। ये एक अच्छा दिखने वाला सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछा गया था। सो क्वेश्चन में क्या है, देयर इज लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बहुत सारी चीजें हैं, डिनोमिनेटर में है x sin square x एंड द लिमिट इज गिवन टू असेस 10, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, दैट इज द टारगेट। सो इस पे सोचो ठंडे दिमाग से क्या करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस पे, पहले सोच लो, है ना। जिनको याद है पहले से, नहीं जिनको याद है वो कोई और मेथड सोच के बताओ, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है खुद के लिए कि तुम्हें एक मेथड याद है, तुम दूसरा ढूंढ सकते हो क्या, क्योंकि डेफिनेटली 2 मेथड तो होंगे एक सवाल के। Yes, there can be, we can use LH rule, maybe you can try. Some people are saying series expansion, some are saying LH rule. I think both can be valid options. LH rule भी ठीक लग रहा है मुझे, सीरीज एक्सपेंशन भी ठीक लग रहा है। अच्छा लगाते कहाँ कहाँ है सीरीज एक्सपेंशन, कोई मुझे रिवाइज करा सकता है, किसी को याद हो कहाँ कहाँ लगाते थे तुम लोग सीरीज एक्सपेंशन, व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। चित्रांशु। हेलो सर। हाँ चित्रांशु बताओ। सर अगर हम मतलब डिनोमिनेटर में अगर कुछ बड़ा, अगर मतलब बड़ा टर्म आता है, मतलब जिसमें हमें मल्टीपल टाइम्स एलएच रूल लगाना पड़ता है, उस केसेस में। ओके, अब मुझे तो हो सकता है 10 बार LH rule लगाना पड़ जाए कहीं पे, बट एक्सपेंशन मेरे को पता ही ना उस चीज की, कोई tan इनवर्स है मान ले, तो नहीं पता है कि एक्सपेंशन नहीं आता तो क्या करेगा फिर। सर जैसे तुझे कैसे पता लगेगा एग्जैक्टली कहाँ एक्सपेंशन लगाएं कहाँ ना लगाएं, वो मुझे नहीं समझ में आई बात। ये देखो 3 बार 4 बार तो LH rule वैसे भी लगा देते हैं कई बार, बट मतलब कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं हुआ, रीजन तेरा सही है बट इसको बेटर याद तरीके से रख सकते हैं। कार्तिक ने बिल्कुल एक छोटी सी वर्ड बोला जिससे मुझे सब समझ में आ गया, मिक्स्ड फंक्शन। जब भी मिक्स हो रखी हैं सारी चीजें, एक्सपोनेंशियल, लॉग और एक जगह पे पॉलिनोमियल है, मतलब सब कुछ पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो, काम बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है, 2 शब्द में मुझे समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो तुम, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब क्या करें, देखो पहले तो ये साइन स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, है ना। या तो आप 3 बार LH रूल लगा दो, दिस इज वन वे, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब हम देखते हैं सीरीज एक्सपेंशन। अच्छा कौन से एक्सपेंशन काम के हैं, चलो e पावर x का एक्सपेंशन इज 1 प्लस x प्लस x x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता जाएगा। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे, फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता, प्लीज रेज हैंड, या फिर कोई जल्दी से लिख के बताओ चैट में ही चाहे। ऋषु होता है कि नहीं होता फैक्टोरियल? सर फैक्टोरियल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, फैक्टोरियल नहीं होता, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, साइन ऑल्टरनेट करता जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर और कौन सी काम की सीरीज है, साइन x लिख लेते हैं, चलो क्या होता है ये, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑड पावर्स हैं, कॉस में इवन पावर आएंगी, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 एंड सो ऑन। tan याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, tan इज अ टाइम वेस्ट, वैसे भी लोगों को पता नहीं होता है वो tan का एक्सपेंशन कैसे आता है, तो आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, जिनको लग रहा है ना लर्न, तो भाई ये 4 चीजें, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, बहुत है इतना भी। ये क्या है देखो, अब नीचे तो x क्यूब ही है, तो मतलब मुझे श्योर हो जाना चाहिए कि आई डोंट नीड टू राइट एनी हायर पावर देन x क्यूब, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना x क्यूब से ज्यादा पावर पे जाने में। ये क्या है लिख के देखते हैं, अल्फा x इंटू क्या बन लिखे 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, आगे मत लिखो, क्यों, क्योंकि वो तो पावर बड़ा कर देगा, कोई जरूरत नहीं है, माइनस बीटा इंटू x माइनस x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 माइनस x पावर 4 बाय 4, चलो 4 तो क्यों ही लिखना है, 3 तक ही लिखते हैं सिर्फ, हटा दो आगे वाली टर्म्स, गामा x स्क्वायर इंटू e पावर माइनस x है, अब ये दैट इज 1 माइनस x, अगला टर्म मत लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पावर बड़ा हो जाएगा 3 से, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। अब न्यूमरेटर में देखो क्या बनता है आपके पास, जो भी आपका x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, पहले टर्म से अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3 माइनस गामा, दिस शुड बी 10, दिस इज वन इक्वेशन। हाउ विल यू फाइंड अदर इक्वेशंस, ये तो आ गया, बाकी इक्वेशंस कैसे आएंगी,
Can anyone tell me that thing? Drishti, yes. The coefficient of x and x square should be 0. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सम ax स्क्वायर बाय x क्यूब आ गया तो a बाय x मेरे पास बन जाएगा, x तो 0 है, न्यूमरेटर तो नॉट, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ ये x क्यूब लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा देखो इसी तरह से, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा, दिस शुड बी 0। कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन रहा है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा, दैट्स ऑल, ये भी 0 है। आई थिंक 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि जिन्हें याद है ये चीज कि भाई अगर आपका अलग अलग मिक्स्ड फंक्शंस हैं तो काम बन जाएगा इस तरीके से एक्सपेंशन लगा के, वो तो जल्दी कर जाएंगे। एलएच रूल से लंबा तो होएगा ही होएगा, आई कैन गारंटी। क्यों? क्योंकि फंक्शन इतने मतलब लॉग आ गया ना, तो 1 by 1 plus x बन जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डोंट यूज एलएच रूल, आई थिंक प्रेफर सीरीज एक्सपेंशन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अभी। अच्छा यस, कोई मनी, व्हाट यू वांट टू से? Sir, we can also approximate ln 1 plus x to be x ना sir. आई वाज वेटिंग फॉर दैट मेथड, कोई तो याद दिलाएगा हमें। हमने क्या पढ़ा था कि ln के अंदर अगर fx है और अगर fx टेंडिंग टू 1 है तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कर दोगे fx minus 1। तो अगर तुम log वाले टर्म को ऐसा करोगे तो क्या लिख सकता है उसको, तो बीटा x, राइट? तो इट इज बीटा x प्लस गामा x। करे तो लेंथ नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं, ये गलत है इसमें कुछ, बट बता गलत क्या है इसमें। तूने ये लिखेगा तू, राइट? यू विल राइट दिस। बताऊं क्या रॉन्ग है? मैंने क्या स्पेशली बताया था कि अप्रोक्सीमेशन जब करी जाती है ना, पूरी की पूरे फैक्टर में करी जाती है। ऐसा नहीं एक चीज को तो अप्रोक्सीमेट कर दिया बाकी सबको देख ही नहीं रहे हैं, राइट? तो इसीलिए अगर अप्रोक्सीमेट करना था तो पूरे न्यूमरेटर में तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है इन सच अ वे, यू कांट डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट जस्ट वन टर्म इन, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर फेल हो जाएगा। ओके, समझ में आया मनी? हाँ ओके सर। ऐसा नहीं होगा ना, देखो sin x प्लस समथिंग लिखा है और तुमने बोला sin x को तो x कर दो बाकी सब छोड़ दो, नहीं, राइट? sin x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है तो तुम sin x को x कर सकते हो, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता दूसरे टर्म को। फिर सर हम वो तीनों टर्म्स को सेपरेट भी कर सकते हैं ना सर? सेपरेट कर सकते हो, कर देख कुछ बनेगा उससे, सेपरेट कर। कुछ में अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हो, कुछ में कर लोगे तो बाकी इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या क्या करेगा। ओके। प्रॉब्लम नहीं समझ रहे ना तुम, कोर तो वही है ना, नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड कैन बिकम डिफाइंड, राइट? इट कैन बिकम डिफाइंड, यू डोंट नो कैसे वो एडजस्ट होंगे। यस सर। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज, ये तो लिमिट टू इन्फिनिटी जैसा सवाल दिख रहा है मुझे इनफाइनाइट देख के। वैसे चलो बस एक रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का कैसे करते थे। fx इज गिवन टू मी एज x प्लस 1, मेरे पास है 1 by n टाइम्स f ऑफ 0, फिर 5 by n, 10 by n, मतलब 5 का मल्टीपल बाय n जैसा मेरे पास कुछ तो है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप जानना है मुझे कि ये सम टू इनफाइनाइट, सम टू इंटीग्रेशन वाले जो सवाल होते हैं इनमें आपका थॉट क्या होता है, बस मुझे एक बार जानना है, ये पहली चीज। सुधन्वा, you एक मिनट अनम्यूट नहीं कर पा रहा। हाँ, now you can unmute. So we have to use integration here, right, sir? Right. So here the 1 by n becomes dx, r by n becomes x. So first target is to write in this form where Yes. 1 by n is dx, r Yes, by n r will by n is become, x. बिल्कुल सही बात है। और इंटीग्रेशन में लिमिट्स तो आ जाएंगी जो भी So लोअर if you put लिमिट्स। tending to infinity, we'll get 0 to राइट, गॉट इट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द समेशन पार्ट, राइट? Yes, तो sir. दिस इज 1 by n, चलो इसको ऐसा लिखते हैं, समेशन ऑफ 1 by n into f of So you 5 can write r it by as n 5 के into साथ। r by n. Yes, sir. राइट, r is going from 0 to n minus N 1, minus 1. तो ये क्या है, f of 5x, Yes. integration of f of 5x dx, limit is 0 by n, that is 0, n minus n by n minus 1 by n will be 1. 1. तो ये आपका 5x plus 1 ही है सीधा सीधा, तो इंटीग्रेशन इज 5 by 2 plus 1, that's all. Yes, Yes, sir. perfect है, सही है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रेटजी, यही करना है, पहले समेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बस आसान सा सवाल है, मैंने करा दिया, मुझे बहुत ज्यादा टफ लिमिट में और सवाल मिले नहीं थे। अब हम जाएंगे कॉन्टिन्यूटी पे, जो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा टफ लगता है एज कंपेयर टू लिमिट्स। सो द क्वेश्चन इज, f is a function from r to r defined as fx is greatest integer of x minus 1 into cos of 2x minus 1 by 2 pi. They are asking about function is discontinuous only at x equal to 1, continuous at only x equal to 1, मतलब मुझे चेक करना है about the continuity of the function. So just think what we can do, फिर आगे बात करते हैं। You don't need to raise hand, आप सोचो एक बार और मुझे बस एक बार स्टेप बता दो, मैं समझ जाऊंगा। कई लोगों ने तो आंसर ही लिख दिया सीधा। सुपर फास्ट। Okay, so people are saying just check for the greatest integer only because that is the problematic part only, right? तो ये क्या है, cos वाला टर्म तो चलो सीधा लिख देते हैं, ये क्या है, cos x pi minus pi by 2, तो मेरे पास ये sin of x pi जैसा बन गया। It is greatest integer x minus 1 into sin of x pi. चेक कहाँ करना चाहिए, wherever this thing is integer, right? तो मतलब जहां पे भी x इंटीजर होगा वहां चेक करना चाहिए था मुझे, हमें आइडियली कि i प्लस i माइनस पे। तो अगर मैं कुछ भी देखता हूँ कि वट एवर द वैल्यू इज इनटू साइन ऑफ i पाई ही आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे तो साइन का वैल्यू 0 ही आना है।
यहाँ पे भी वट एवर द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, बट अगर साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आया तो बनेगा तो जीरो ही, मतलब हर जगह पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। दैट इज द लॉजिक। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने परफेक्ट आंसर दिया था, राइट। तो अब x इक्वल टू 1 पे जो लोगों ने गड़बड़ किया था, आई होप उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई गड़बड़ वो बस फंसाने के लिए लिखा है 1। चलो और देखते हैं, जिंट पे भी और सवाल मैंने पिक किया है, एक और करते हैं। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। क्वेश्चन है कि fx आपको दिया गया है दैट इट इज x नॉट इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, x लाइज बिटवीन -10 to 10, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, बड़ा बेसिक सवाल है, जिसको बेसिक क्लियर है उससे बड़ी जल्दी हो जाएगा। अब सोचो, पेन उठाए बिना करना है इस सवाल को, तो क्या लॉजिक होगा? बिना पेन उठाए करना है, दिस इज द टारगेट फॉर यू, कि सोचना है बस। अब सोचो कि आंसर सोच के बताना है बस। थॉट सही है, अब आंसर भी सोच के देखो कि क्या बनेगा तुम्हारा, ध्यान से सोचो। Some people are saying 7 points, some are saying 9 points, some are saying 10 points. ये सब मेरे पास नंबर आ चुके हैं भाई, तुम भी बता दो और भी लोग भी बता दो, और उनका क्या आ रहा है। 7 आ रहा है कईयों का 9 आ रहा है, 10। 9 और 10 पे बहुत सारे लोग हैं जो 9 और 10 बोल रहे हैं। एक बच्चे का 8 भी आया है आंसर, चलो वो भी ऐड कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग 9 एंड 8 पे आ गए हैं। मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग 9। 9 है क्या आंसर? ऐसा है क्या? कौन एग्री नहीं करता है वो हैंड रेज करके बताए कि हाँ मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ मेथड क्यों गलत है, क्यों 9 नहीं आना चाहिए। एनीवन हो कैन एक्सप्लेन 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 9 बोल रहे हैं। ओरली बताना चाहिए, है ना, मुझे वो नहीं, कुछ और मुश्किल नहीं चाहिए। श्री पहले, श्री देन सर x नॉट 0 हो सकता है। ओके श्री, तुम्हारा क्या थॉट है, क्या एग्जैक्टली थॉट था? सर पहले x/2 लाइज बिटवीन -5 to 5। ओके दैट मेक्स सेंस कि x/2 जो है वो -5 से 5 में लाई करता है, ठीक है। सो 0 इज आल्सो सो यू आर सेइंग 0 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो 0 तो जितनी भी जगह पे ये इंटीजर होगा वहां पे ये तुम्हारे हिसाब से डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब -4 से लेके 4 तक सारे इंटीजर, मतलब जहां पे भी इसकी वैल्यू हो सकती है, राइट? except 0 sir, because at 0 it will be continuous. Okay, so 0 is the problem. So at 0 what is happening when x tends to 0 plus or 0 minus, we are getting जो ये x है ये तो 0 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय व्हाटएवर इट इज, 0 मल्टीप्लाई बाय व्हाटएवर इज जेंट, बनना तो ये 0 ही है। बट अब मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट बाकी बच्चों को क्या दूंगा कि देखो उन्होंने ना असलियत में क्या इंटरप्रेट किया कि दिस इज x नॉट एंड देयर इज नथिंग गिवन अबाउट x नॉट। तो उन्होंने जिन्होंने ये सोच के आंसर 10 बताया था वो आंसर 10 आंसर सही है। 10 तो वैसे भी नहीं आ रहा ना आंसर, आई थिंक 10 तो वैसे भी नहीं आ सकता ना आंसर, आई थिंक है ना। आंसर 9 हो सकता था अगर आप सोचते 9 वैल्यूज आर देयर, और अगर आप 0 को रिजेक्ट कर देते तो 8 वैल्यूज हो जाती। 8 इज द फाइनल आंसर। एंड जिन्होंने 9 दिया उनका भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि यार सही है, क्योंकि तुमने ये x नॉट देखा है, एक्चुअली इट शुड बी ओनली x, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है। कितने लोगों को इसी कारण कंफ्यूजन हो गया था। हाँ सही है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल तभी तो जिन्होंने वो सोच के 9 किया यार तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिन्होंने वो x समझ के किया 8 सही है उनका। तो 9 एंड 8 में से ये आंसर होना चाहिए था। और अगर पेपर में भी आता तो बोनस नहीं होते ऐसे सवाल, दोनों आंसर वो सही कर देते और बोल देते कि भाई जिन्होंने भी दोनों में से मार्क किया उनको कर दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ फंक्शन fx, कंसीडर अ फंक्शन fx दैट इज, अच्छा जिनका अभी भी उसमें डाउट बचा हुआ है यार कुछ नहीं, वेरेवर दिस थिंग इज बिकमिंग इंटीजर एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, दिस इज द बेसिक लॉजिक। उसके बाद चेक करके देख लो 0 पे क्योंकि 0 ही बन रहा है ओवरऑल, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है fx is given to me as px by sin of x minus 2 whenever x is not 2 and this is 7 when x is equal to 2। उन्होंने बोला px is a polynomial, p double dash is constant, p of 3 is 9, ये तीन बातें बोल दी उन्होंने। एंड ऑल्सो fx is continuous at x equal to 2, तो p of 5 का वैल्यू चाहिए हमें। बहुत सारी बातें बोल दी हैं, क्लैरिटी से इंटरप्रेट करेंगे तो शायद कुछ क्लैरिटी आसानी होगी हमें, थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखो तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सृष्टि, बिकॉज p डबल डैश इज कांस्टेंट एंड px इज अ पॉलिनोमियल, तो इट इज अ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। ओके ये बात सही है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा px। तो px को ऐसा मान लें हम, अगर बिल्कुल जनरल जाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कई लोग ऐसा भी करते हैं, बिल्कुल दिस इज वैलिड वे, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करोगे तो क्या आएगा, अगर अगली बात फॉलो करानी है तो p ऑफ 3 इज 9, मतलब 9 इज इक्वल टू कितना बन रहा है मेरे पास 9a प्लस 3b प्लस c, दिस इज वन इक्वेशन। f इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब x टेंड्स टू 2 पे जो भी तुम्हारा लिमिट आएगा px बाय साइन ऑफ x माइनस 2 में, दैट शुड बी 7, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इसको अगर x माइनस 2 भी लिख दोगे सीधा तो ये 0 बन रहा है, तो न्यूमिनेटर को भी 0 बनना पड़ेगा, मतलब 2 इज वन ऑफ द रूट्स।
तो आपके पास क्या आया 4a plus 2b plus c is 0. This is another equation because p of 2 is 0. एक और इक्वेशन आएगा कैसे, LH रूल लगा देते हैं, लिमिट भी तो वेरीफाई कर सकते हैं सीधा सीधा. तो क्या आएगा 2ax plus b is in the numerator, denominator is 1. तो when you will put 2 तो 4a plus b का value is 7. This is the third equation. I think you can solve these three. This is one way to think. आंसर मैं वेरीफाई कर देता हूँ. आंसर इज 39. जिन्होंने भी निकाला है अभी तक आंसर देख लेता हूं मैं. ऑल किसी ने भी सही नहीं दिया था आंसर, तो ठीक है ना. आंसर तो किसी का भी सही नहीं आया था तुम में से. अब वेरीफाई करके देखो कि क्यों गड़बड़ हो रही थी. देखो जल्दी अगर सॉल्व करना है तो इन दोनों को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं सीधा सीधा. तो 9 विल बी इक्वल टू 5a plus b. सिमिलरली यू हैव अनदर इक्वेशन इन a एंड b. इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो. a का वैल्यू आ गया 2, a is 2, b का वैल्यू इज -1, c का वैल्यू अब तो फटाफट आ ही जाएगा. c का वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, कितना बनता है ये, -6 बन गया c का वैल्यू. नाउ यू हैव योर फंक्शन. तो p ऑफ 3 क्या होगा, 2 into 3 स्क्वायर -3 -6. यार ये तो अलग ही बन गया, मेरा भी गलती आ रहा है आंसर. तो हमने कोई कैलकुलेशन में एरर किया है. अच्छा नहीं p ऑफ 5 पूछा है, सॉरी मैंने p ऑफ 3 लिख दिया. दे आर आस्किंग p ऑफ 5 राइट. सो p ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, a into 25 दैट इज x स्क्वायर माइनस b into x माइनस c. ठीक है ना, 39 आ गया. तो जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कैलकुलेशन क्या करें, वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है जल्दी जल्दी, रादर देन एक में से दूसरे में पुट करते जाओ, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. ठीक है ना, वेरिएबल एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे. यस सौंदर्य. सर अगर इसको फंक्शन को ऐसे ax - 2 का स्क्वायर प्लस bx - 2 ऐसे लेकर लेते हैं, थोड़ी इजी हो जाएगी. कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बिकॉज 2 इज द रूट तो वो px को मान लेते हैं कि इट इज x - 2 into ax plus b. यस यू कैन यूज दिस, इट इज करेक्ट. ओके. 3 इक्वेशन कैसे बनी भाई, जो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो अंकित, तुम सुनते नहीं हो क्या जब समझाया जाता है, जब खत्म हो जाता है सवाल तब तुम्हें याद आती हैं चीजें. थर्ड इक्वेशन LH रूल से बनी है, सब लिखा है स्क्रीन पे, तेरे को दोबारा ही पढ़ना है. तेरे ऐसे बच्चों में बताऊंगा ही नहीं आपसे कुछ. इट इज द रिवीजन क्लास, इट इज नॉट पहली बार पढ़ रहे हो. टाइम पास नहीं कर चलेगा यहाँ पर, बाकी लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि मुझे. आगे बढ़ते हैं, है ना. ध्यान से पहली बार अगर आप सुनोगे तभी आप खुद से कर पाओगे, ऐसे आप खुद से नहीं कर पाओगे सॉल्व. आई एम टेलिंग यू. क्योंकि टीचर ने तो यार 10 बार यूट्यूब पे भी तुमने सुन लिया लोगों से, 10 बार तुमने और लेक्चरों में भी सुन लिया होगा, नहीं हो रहा ना अभी भी. तो रीजन अभी तब तो समझ जाओ कि भाई खुद पढ़ना होता है तब होता है, टीचर के बताने से कुछ नहीं होता. मेरे जो मेथड्स हैं ना, जो मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ, मेरे टीचर ने नहीं बताए मेरे को वो मेथड, जो मैंने बनाया कि यार मेरे को लगता है ये हो रहा है, मेरा थॉट ये है, मेरे माइंड में ये पैटर्न चलता है जब मैं देखता हूँ. टीचर ने नहीं बताया कि देखो ये सोचते हैं हमेशा. टीचर ने बस एक बार कभी थॉट दिया होगा बस कि ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे ही लोग निकालते हैं. तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है कि लेट देयर इज अ फंक्शन f and function g where fx is given to us as a piecewise defined function, gx is also given to us as a piecewise defined function. मुझे चाहिए number of points where f of g is not differentiable. कितने पॉइंट में नॉट डिफरेंशिएबल होगा f of g. क्वेश्चन तो चलो तुम करो, बट मैं आपको ये बता दूं कि जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि f of g of x अगर नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है तो पहले आपको वो वाले पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे जहां पे आपका gx इज नॉट डिफरेंशिएबल. उसके बाद आपको चेक करना है f of g of x. ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर इनपुट ही सही नहीं है तो आउटपुट कैसे सही आ जाएगा. तो इनपुट चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब बनाते कैसे हैं वो बताऊंगा, बट अभी आप एक बार बाकी लोग ट्राई करने दो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं. देखो बेस पहला स्टेप अगर किन्हीं को समझ नहीं आ रहा, पहला स्टेप क्या होता है, x की जगह पे ना gx कर दिया बस तुमने f में, तो क्या बनेगा ये g + 2 where gx is less than 0. it is g का स्क्वायर where gx is greater than equal to 0. now after this you have to make these cases कि इनको कैसे ब्रेक करोगे. ये थॉट है आपके लिए, अब आप ये सोचो. Many people are saying option number 2, कई लोग बोल रहे हैं option number 3, but I want कि आप पहले बाकी लोग ये फंक्शन बनाना सीख जाएं बस. जैसे देखो gx is less than 0, सोचो कहां पे नेगेटिव हो सकता है. when x is positive, x is greater than 1, ये जो नंबर है ये तो पॉजिटिव ही बनता है. when x is less than 1, yes ये वाले केस में शायद नेगेटिव हो जाएगा. कब नेगेटिव होगा, when x is less than 0, gx will be negative. तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, x³ + 2. दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी डिड. अब देखो x पॉजिटिव, gx इज पॉजिटिव के लिए तो बहुत सारे केस हो सकते हैं. एक केस हो सकता है जब आपका x 0 से 1 में लाई करता है तो gx का वैल्यू इज x³, तो g² आपका x⁻6 बन गया. जब आपका x 1 से इंफिनिटी में लाई करता है तो gx का वैल्यू इज 3x - 2, तो इट इज 3x - 2 का स्क्वायर. ये 3 पार्ट्स में आपका ब्लू वाले ब्रेक हो गया फंक्शन. नाउ आई थिंक आप डिफरेंशिएबिलिटी बहुत जल्दी चेक कर सकते हो. पहले तो कंटिन्यूटी देख लो कि देखो 0 पे यहाँ पे वैल्यू इज 2, यहाँ पे वैल्यू इज 0. ऑब्वियसली एट x = 0 तो डिसकंटीन्यूअस ही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा. 1 पे भी चेक करते हैं, 1 पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होगा, सीधा डेरिवेटिव लेके. द डेरिवेटिव का वैल्यू इज 6, यहाँ पे क्या है वैल्यू 6 × 3x - 2, यहाँ पे भी 6 है, तो डिफरेंशिएबल है 1 पे. तो 100% देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन अभी तक. बट लेट्स आल्सो चेक द वैल्यू वेयर gx इज नॉट डिफरेंशिएबल. लोगों ने फर्स्ट स्टेप मिस कर दिया अभी भी, राइट. ये स्टेप तो हमने चेक ही नहीं किया. f of gx तो चेक हो गया, gx का भी देख लेते हैं. gx कैसा फंक्शन है,
ये है x क्यूब एंड 3x माइनस 2। जब आप 1 पुट कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर दैट इज 3, यहाँ पे भी 3, ओके, तो डिफरेंशिएबल है फॉर श्योर, तो देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल ना आता तो आपके 2 पॉइंट हो जाते। किस किस को ये थॉट क्लियर हो गया, प्लीज रेज हैंड कि ये 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आ सकते थे इन फ्यूचर, कभी फंस सकते हैं हम इस स्टेप पे। अब अच्छा, कल को तुमसे कोई पूछ ले f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तुम्हें क्या करना है ना, इनपुट से आउटपुट पे जाओ, hx चेक करो, फिर g ऑफ hx चेक करो, फिर f ऑफ g ऑफ hx पे जाओ, ये तीनों को चेक करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्टेप आप मिस कर सकते हो। चलो आगे देखते। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन वैसे बहुत लोगों ने किया होगा बट ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप है तो मेरे को करवाना था, याद कर हो जाए ताकि तुम्हें। क्वेश्चन है f be any function defined on R that satisfy the condition mod fx minus fy is less than equal to x minus y का स्क्वायर। अब f ऑफ 0 मुझे 1 गिवन है, दे आर आस्किंग अबाउट fx इज नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसा बिहेवियर होगा fx का। तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत जनरल टाइप का सवाल है, सोच समझ के करो। अरे जो सॉल्यूशन पढ़ के बता रहे हैं वो वाली अप्रोचेस नहीं चाहिए मुझे, अप्रोच ऐसा बताओ जो ओके। एक बच्चे ने बोला ट्रांसफर x माइनस वाई इन द लेफ्ट साइड, तो ट्रांसफर अगर मैं कर दूंगा x माइनस वाई को तो क्या बनेगा, देखें, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। इसके बाद इंटरप्रिटेशन मुझे क्लियर कर दो कोई कि इंटरप्रिटेशन कैसे आपका सही है, तो फिर मैं मान जाऊंगा। ओके, देन दे आर सेइंग लेट्स टेक लिमिट x टेंड्स टू y या फिर y टेंड्स टू x कर दो, एक ही बात है। तो अगर आप ऐसा लिमिट ले लोगे तो ये क्यों लिया जाता है, देखो मैं रीजन भी बताता हूँ, लोगों को ज्यादातर को याद हो जाती है ये बात, बट ये क्यों होता है। सोचो एक पॉइंट था x, fx, एक पॉइंट था y, fy, ये क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। अगर इन दोनों को बहुत पास ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, f डैश x। दिस इज व्हाट वी विल गेट इफ वी विल डू दिस। और अगर ऐसा बिल्कुल ये f डैश x जो आया मेरे पास, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, मॉड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब f डैश x इज ऑलवेज 0, fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इफ इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ 0 1 है तो हर जगह पे वैल्यू 1 ही होगा। तो आंसर इज ऑप्शन 4, बहुत ही बेसिक है, अगर आपको ये बात याद ही हो गई है तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो बिल्कुल स्लोप की तरह ही जनरली सोच के करते हैं लोग इसको, और अमेजिंग है ये मेथड, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, इस क्वेश्चन में क्या है, f बी अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 3 to r मैप हो रहा है, मतलब डोमेन इज 0 से 3, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। fx इज मिनिमम ऑफ x माइनस जिंक x 1 प्लस जिंक x माइनस x। p डिनोट set containing all x belonging to 0 to 3 where f is discontinuous and q denote set in 0 to 3 where f is non differentiable। तो मुझे sum of number of elements in p and q चाहिए, मतलब मुझे discontinuity के भी पॉइंट्स चाहिए, मेरे को नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के भी पॉइंट्स चाहिए, कितने कितने आएंगे। तो पहला थॉट बता देना मुझे बस शुरू करने से पहले, बाकी सब आप फिर करते रहना। ओके बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ग्राफ से करेंगे, मैं याद भी दिला देता हूँ, जहां भी मिन मैक्स वाला सवाल आता है थॉट है इसकी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल। अच्छा चलो फंक्शन लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये क्या बन गया, मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों का मिनिमम आपको चाहिए, इन दोनों में से मिनिमम आपको चाहिए कोई ना कोई, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो मैं जानता हूँ, बट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, दिस इज 0 to 1, चलो मैं बड़ा सा बना देता हूँ, है ना, इतना सा ही तो बनाना है, 0 to 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं 4 वाला, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बनेगा, कोई बता सकता है एक क्विक वे, कैसे सोचते हो आप बनाने, सूर्यांश। फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे, उसका अपोजिट लेंगे एक्स एक्सिस में और एक ऐड कर देंगे। बिल्कुल, जब माइनस किया तो ये उल्टा हो गया, बस उल्टा हो गया, और 1 ऐड किया तो ऊपर शिफ्ट हो गया 1 यूनिट, तो कैसा बिहेवियर होगा, हम ये ना मैं एक लेवल को मैं डिफाइन कर देता हूँ, चलो ऐसे कैसा बिहेवियर होगा अभी, दिस इज वन थिंग, देन नेक्स्ट इज ये, देन नेक्स्ट इज दिस, देन नेक्स्ट इज दिस एंड 4 पे यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। तुम्हें चाहिए मिनिमम, मिनिमम मतलब नीचे वाला बिल्कुल इन दोनों में, ये मेरा शेडेड रीजन बनेगा। अब यहाँ पे ये मेरा शेडेड रीजन आ गया, एक्चुअली इन पॉइंट से इतना फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे, सही है। ये आ गया आपके पास डिसकंटीन्यूअस, तो मेरे को लगता है कहीं पे भी नहीं है ये, f is 0, there is no point of discontinuity here, right now नहीं, f is not, p is 0 बेसिकली, p है वो। पॉइंट्स ऑफ आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन से हैं, जो भी किंग पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे हैं मेरे पास, तो 7 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। 5 कैसे आ रहा है आप लोगों का, सौंदर्य
सर एक डाउट था सर, जब x को माइनस मतलब ये जो आपने माइनस लिया तो x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं ना? देख मुझे ये बता, y इज fx, यस सर। ये ग्राफ है, हम्म। y इज माइनस fx का ग्राफ क्या होगा? इसका उल्टा ही होगा ना, मिरर इमेज होगा ना x एक्सिस में। ओके। सही बात है ना? तो वही करा है मैंने। तो मेरा आंसर तो यार है, वेरीफाई करें एक बार आंसर। 0 से 3 है सर। अच्छा 0 to 3 है, मैं 4 तक चला गया। अच्छा अच्छा, तो एक पॉइंट हट जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। आप फिर तो 6 नहीं 6 भी नहीं, 2 पॉइंट हट जाएंगे। इनफैक्ट 5 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। 0 to 3 है, सॉरी 4 तक जाना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी गलतियां कर देता हूँ यार, तो मेरे को तो तभी मैं बार बार बोलता हूँ ना कि यार मेरे को पेपर में रिवाइज करना पड़ता था अपने, मैं ये सब करता हूँ, मुझे पता है मैं ये सब पेपर में भी करता हूँ। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पॉइंट एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये यूजलेस है, ठीक है ना, ये टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज, मैंने वो 4 तक गलती से ले लिया था, ठीक है ना, आई होप अभी सबको क्लियर होगी है वो बात, 3 तक ही लेना था। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉइंट्स at which the given function mod 2x plus 1 minus 3 times mod x plus 2। चलो ये मेरे पास 3 फंक्शन यहाँ पे हैं and they are saying where these functions are non differentiable। this is a very good question, बहुत सोच समझ के करना। पहला थॉट बहुत लोगों का सही है कि मॉड जहां 0 होता है वहां से शुरू करना होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल पहला थॉट यही होता है कि मॉड जहां 0 हो रहा है वहां पे चेक करना है। बट अब आगे देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है, थोड़ा हेल्प करता हूँ तुम्हें। ये क्या है, मॉड x प्लस कितना बन रही है, x प्लस 2 x माइनस 1। तो मॉड कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं, -½ पे, -2 पे और 1 पे, 3 पॉइंट पे हो सकता है। पर क्या आंसर 3 होगा? 3 पॉइंट आ रहे हैं पर क्या 3 ही आंसर होगा? 3 तब होता अगर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में ना होता। यहाँ लग नहीं रहा तुम्हें मल्टीप्लीकेशन में है कुछ, ये तो सेम नहीं लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है 2 जगह पे, तो 3 तो 100% नहीं है आंसर, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। तुक्का भी मारता ना मैं, 3 नहीं मारता, क्योंकि मुझे पता है कुछ तो दिया ही होगा कैच यार उसने सवाल में। कई लोग बोल रहे हैं 1 पॉइंट, कई लोग बोल रहे हैं 2 पॉइंट। अब मुझे कोई हैंड रेस करके क्लियरली बता सकता है हाउ 1 पॉइंट और हाउ 2 पॉइंट? खुश? यस सर, पहले तो सर वो -3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 है, तो दोनों तरफ से मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। चल ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस मॉड x प्लस 2 को ले लेता हूँ, ताकि मैं इसे फिर 3 माइनस मॉड x माइनस 1 लिख पाऊँ। ओके आगे। फिर सर यहाँ पर एक तो x -2 पे दिखा है, पर सर उसका राइट वाला में अगर x बराबर -2 डालेंगे जो ब्रैकेट के अंदर, वहां पर वो 0 बन जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम x इक्वल टू, देखो बिल्कुल सही बात बोली तुमने, at 1 there is no problem, at half there is no problem, -2 is the point, that is the common point। इन दोनों पे तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, सोचना ही नहीं है। -2 पे प्रॉब्लम क्या है, ये चीज तो कांस्टेंट ही रहने वाली है मान के चलो, क्योंकि ये तो बिहेवियर सेम ही होगा -2 पे इसका, दैट इज -2x माइनस 1 ही होने वाला है। ये 2 फंक्शन है, हमने सोचना कैसे सीखा था, अगर प्रॉब्लम आ रहा है a b ले लो, इनका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा। डेरिवेटिव विल बी a डैश b प्लस ab डैश, एट x इक्वल टू -2 a भी 0 है b भी 0 है, तो 100% डेरिवेटिव 0 ही आएगा। इट विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। तो फॉर श्योर द आंसर इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट्स, 2 इज द फाइनल आंसर। जिन्होंने भी कुछ और सोचा था, आई होप उनको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, अगर नहीं मिला तो अगले सवाल से मिल जाएगा। एक और मॉड का क्वेश्चन पिक किया मैंने, ठीक है ना, जनरली ये तो ध्यान रखना है। अभी बढ़ेंगे यहां से आगे, एक और मॉड का सवाल है। देखो ये सवाल आई थिंक मैंने करवाया भी हुआ है पहले, बट स्टिल मैं दोबारा कराना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी बार करवाओगे तभी याद हो जाएगा तुम्हें मेथड एक तरीके से कि ये सोचना होता है। तो क्वेश्चन है ये क्या है, एस क्या है, अच्छा ये ब्रैकेट होना चाहिए था ना यहाँ, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, एस बी द सेट वेयर द गिवन फंक्शन, ये फंक्शन है, इज नॉन डिफरेंशिएबल, देन सेट एस इज इक्वल टू, ये समझो बस तुम, बाकी वो मिसप्रिंट थोड़ा सा इग्नोर करना, राइट। दे आर सेइंग कि कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये बता दो। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में है तो पॉइंट रख के चेक कर लेंगे, एबीसी मान लेंगे, यस मेथड सही है, ठीक है। आंसर बहुत सारे लोगों ने सही दे दिया याद है, मतलब बहुत अच्छी बात है, ये याद होना बहुत सही है। तो हमें चेक क्या करना होता है, वेरेवर द मॉड इज 0, तो मतलब x इक्वल टू पाई एंड 0 पे चेक करना है। दीज आर 3 थिंग्स a b c। डेरिवेटिव हमने क्या देखा था, क्या होता था, a डैश b c a b डैश c a b c डैश। हमें क्या करना है, पाई पे चेक करना है, पाई पे क्या हो रहा है, a भी 0 है c भी 0 है, यहाँ पे c आ गया 0 ही होना है, यहाँ पे a आ गया 0 ही होना है, यहाँ पे भी a है, मतलब ये तो 0 ही आने वाला है, डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप चेक करोगे 0 पे क्या हो रहा है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे भी 2 चीजें 0 है, 100% 0 ही आएगा हर जगह पे। ओके, दैट वाज द बेसिक लॉजिक, हमने यही पढ़ा था। सॉल्यूशंस यार बस तुम्हें दिखा दूं एक बार ग्लिम्स, ये होते हैं। अभी तक अगर नहीं किया था मेथड ये ढंग से तैयार तो कर लो, फ्री के नंबर हैं तुम्हारे लिए, मोस्ट जनता देख के डर जाएगी, छोड़ेगी सवाल, तुम्हें नहीं डरना है, तुम्हारे लिए ये ऑब्वियस हो जाने चाहिए, ठीक है ना। देखें आखिरी के 2 सवाल और, कौन कौन इंटरेस्टेड है, वैसे तो 1 घंटा हो गया, बट कौन कौन इंटरेस्टेड है और भी सवाल करने में 2-3। ओके करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी कुछ कुछ याद आएगा तुम्हें, नया मेथड शायद। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ेंगे। सपोज देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f that satisfy the identity f(x + y) is f(x + fy x y square x square y। चलो भाई 4 चीजें लिखी हुई हैं। फॉर रियल x एंड y लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मुझे बन दिया है। f of 3 is what they are trying to ask। एक बंदे ने तो बहुत ही सही मेथड बता दिया मेरे को दो तीन बच्चों ने बता दिया। क्या करते हैं, क्या 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 अप्रोच होती है स्टैंडर्ड इसमें? स्टैंडर्ड अप्रोच तो बहुत कुछ होती है वैसे, क्या अच्छी अप्रोच कर सकते हैं हम इसमें? चलो पहला थॉट देता हूँ। थॉट अप्रोच तो सही है, मैं अप्रोच नहीं बताऊंगा, अप्रोच तुमसे ही पूछूंगा, बट बस थॉट दे रहा हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा फंक्शनल इक्वेशन से, इसे देखो, डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर को भी 0 बनना पड़ेगा, मतलब f of 0 is 0। दिस इज वन थिंग दैट इज गिवन टू यू ऑलरेडी। ओके, ये है। LH रूल लगाओगे अगर तो f'(0) का वैल्यू 1 आ जाएगा यूजिंग LH रूल। ये दो चीजें गिवन है तुम्हें, अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होगा इफेक्टिवली ये बताना है तुम्हें। तो अब हैंड रेज करके बता सकते हो, किस कोई भी शेयर करना चाहता है। मैं चाहता हूँ जिसने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया ना, वो थोड़ा ट्राई करे। अरे सेम लोग हैं जिन्होंने आंसर दे दिया अभी तक। दक्ष ने नहीं दिया ना कोई आंसर? यस दक्ष। अर्पिता ने भी नहीं दिया आई थिंक। दक्ष यू आर अनम्यूटेड बट आई कांट हियर यू मैन। तो सर हाँ नाउ आई कैन हियर यू। सर इसको y कांस्टेंट लेके दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मेथड हमने पढ़ा था। यही एक करना क्या है ना, देखो डेरिवेटिव निकालना इज द एम, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचेंगे। वी विल टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग y एज कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चों ने सही बोला था ये बात Q&A में, तो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, यू विल गेट f'(x + y। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज f'(x), fy का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज y² + 2xy। y इज लाइक अ कांस्टेंट, उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। अब इसके बाद देखो, तुम्हें तो 0 पे वैल्यू गिवन है, तो कुछ ना कुछ करके 0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर तुम y को 0 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा? या 0 पुट करें y को, या फिर क्या करें बताओ? इसके बाद क्या करें? x को 0 पुट करें, y को करें, क्या करें जी? x को 0 पुट करते हैं चलो, क्योंकि f'(x) की f'(0) की वैल्यू पता है। तो वी विल गेट f'(y) इक्वल टू 1 + y²। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये मेरे पास फंक्शन बन गया। तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? y + y³ / 3 + सम कांस्टेंट। दिस इज द ओवरऑल थिंग। f of 0 is 0, तो दिस कांस्टेंट इज 0। दिस इज द फंक्शन दैट यू हैव। f of 3 का वैल्यू क्या बन रहा है? 3 + 9 12 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर निकालने में भी टाइम नहीं लगता है, अगर ये बेसिक सी बात पता हो कि भाई सीधा डेरिवेटिव ले लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है अर्पिता, तुम्हारा भी सेम ही मेथड था? एक्चुअली मैंने यहाँ पे y = -x किया था। ओके, तो तुमने यहाँ पे क्या किया था? y को -x किया, तो तुम्हारे पास बना f'0 f'-x। अच्छा y को -x किया ना, x तो x ही रहेगा, तो दिस इज दैट। तो -x² + 2x²। ओके, बात तो सेम ही बन गई, यहाँ से भी तुम्हारे पास यही आ गया 1 + x²। तो यस दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सेम ही बन गया फाइनली करते करते। सही है। तो अब से जब भी आता है फ्रैक्शन ये फंक्शनल इक्वेशन का सवाल और तुम्हें दिख रहा है कहीं पे डेरिवेटिव, तो पक्का डेरिवेटिव लेना है बाय टेकिंग वन वेरिएबल एज कांस्टेंट। सो नाउ आई थिंक ये हो गया सब मेरा। अब एक आखिरी सवाल रह गया बस, ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, देन वी आर डन फॉर टुडे। सो इसमें क्या है कि f is going from 0 to infinity to 0 to 3. Function is defined by f(x) is maximum of sin t when t goes from 0 to x and x is going from 0 to pi। ये लैंग्वेज बड़ी काम की है। 2 + cos x है जब x greater than pi है। तुम्हें बताना है कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं तुम्हें, चलो एक क्वेश्चन में ये, इससे पहले ना हम एक बात और करेंगे, रुको ये सवाल देखते हैं अभी, पहले एक लॉजिक समझेंगे हम। मान लो मैं तुम्हें देता हूं कि मैक्सिमम ऑफ सेम कंडीशंस के साथ कि t इज गोइंग फ्रॉम 0 to x, x इज गोइंग फ्रॉम 1 to 9 लेट्स से, एंड जो आपका कर्व है वो ऐसा दिखता है। मान लो दिस इज द कर्व, ये 1 है, ये 0.9 है। तो किस किस को ये चीज बनानी आती है कि इस कर्व, अगर ये fx का ग्राफ है तो मैक्सिमम ऑफ दिस कैसे देखेंगे, जो ये कंडीशंस गिवन है, किस किस को आता है? ओके, बहुत कम लोगों को याद है। किस किस को नहीं याद है बिल्कुल भी कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली? प्लीज रेज हैंड। ठीक, देखो लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है, ये 0 to x नहीं होगा, बेसिकली 1 to x होगा। ठीक है ना, 1 से लेके आप x तक जा रहे हो, मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए, 1 से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। देखो जब आप 1 पे थे यही सबसे बड़ी वैल्यू थी, फिर आप आगे जाते गए, ऊपर जा रहे थे, आप भी जाते जाओ साथ साथ ऊपर, अभी तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे आर सेइंग, अभी तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ये टॉप पे पहुंच गए, तुम्हें दिख रहा है नीचे जा रहा है ग्राफ, बट अभी तक की मैक्सिमम तो यही है, तो आप यहीं पे रहो, नीचे नहीं जाना है, इसी पे रहेंगे, इसी पे रहेंगे, इसी पे रहेंगे। आगे पहुंच गए, अब फिर से ऊपर जाने लग गया ग्राफ, हम भी जाएंगे ऊपर, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, टॉप पे पहुंच गया, अभी तक की मैक्सिमम यही है, इसी पे रहेंगे। दिस इज द मैक्सिमम का लॉजिक। अभी तक का मैक्सिमम क्या है, फ्रॉम 1 to द प्रेजेंट पॉइंट। और अगर सेम क्वेश्चन में कोई बोल देता मिनिमम, तो देखो 1 पे मिनिमम है,
आगे ऊपर जा रहे थे, आप मिनिमम पे ही रहोगे, नीचे ही रहो, अब नीचे ही रहना पड़ेगा कभी भी आप इससे नीचे, क्योंकि नहीं आ रहे, दिस इज द मिनिमम। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान लेते हैं आपको लिखना था मिनिमम, तो क्या करते, मैं आपका मार्क करवाता हूँ, चलो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, नीचे ही रहो, यहीं पे ही रहो, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। जब यहाँ पहुंचे, नीचे जाना शुरू हुआ ग्राफ, तुम भी नीचे जाओ, ये बिल्कुल डिप पे पहुंच गए, अब ऊपर जा रहे ग्राफ पर, तुम्हें अभी तक मिनिमम पे ही रहना है। ये ग्राफ बनता अगर आपसे सेम, बस मैक्स की जगह मिन लिखा होता तो। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। इसको हिंदी में लिख लेना जिन्हें समझ में नहीं आया, कि अभी तक का मिनिमम क्या है, 1 से लेके अब तक का मिनिमम क्या है, दैट इज द लॉजिक। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को इसी लॉजिक से। अब आई होप कि आप थोड़ा ट्राई करो, आपको एक डायरेक्शन दे दी है कैसे सोचना है, अब आप सोचो, फिर हम करते हैं बात आफ्टर अ मिनट। अगर मैं सिर्फ साइन एक्स ही बनाऊं अभी तक, तो 0 से पाई में जा रही है ना, ऐसा होगा ग्राफ। तुम्हें क्या चाहिए था, अब मैक्सिमम, अभी तक का मैक्सिमम, अभी तक का मैक्सिमम, दिस इज द ग्राफ ऑफ अभी तक का मैक्सिमम। नीचे वाला ग्राफ हटा दूं, मैक्सिमम मिल गया, अब तो साइन का ग्राफ हटा दो, दैट इज द बेसिक लॉजिक। पाई तक पहुंच गए, 2 प्लस कॉस एक्स कैसा बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, अगर आप पाई से शुरू करते, पाई पे वैल्यू इज -1 कॉस एक्स का, -1 से लेके ऐसा जा रहा होता ग्राफ। तुमने क्या किया, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो 2 यूनिट ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो जहां से ये शुरू हो रहा है, यहाँ यहीं से ही आपका कॉस भी शुरू होगा। दैट इज हाउ योर ग्राफ ऑफ कॉस विल लुक लाइक, राइट। ऐसा आपका आगे का ग्राफ बन जाएगा। नाउ इफ यू सी केयरफुली, तो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह पे है, क्योंकि पाई पे वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 1 आ रही है, कॉस में भी 1 ही आने वाली है, तो कॉन्टिन्यूअस तो इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करना जरूरी है। इस पॉइंट पे देखो, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे डेरिवेटिव क्या है आपका लेफ्ट साइड से, तो एफ डैश का वैल्यू विल बी 0। 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, माइनस साइन एक्स इक्वल टू पाई पे इसका वैल्यू भी 0 है, तो फॉर श्योर इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आसान है, बट मतलब पता होना जरूरी था, ठीक है। तो पहले तो इसमें किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? यस दक्ष। सर जैसे कि 2 प्लस कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई में डिफाइन है, अगर क्वेश्चन होता है 0 से पाई में डिफाइन है, तो हम एक और ग्राफ बना के देखते हैं इसी में ना सर। तो पहली बात, एक जगह पे फंक्शन 2 तरीके से कैसे डिफाइन हो सकता है? अच्छा, कभी ऐसा होता है x इक्वल टू 1 पे ये भी है ये भी है, वो फंक्शन थोड़ी होता है। हाँ सर ठीक है। मनी सर एक बार बताओ, और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक किया? डेरिवेटिव, ये तो फ्लैट हो गया ना, साइन 0 ही हाँ, है, yes, sir. Yes, sir. दूसरी साइड का तो डेरिवेटिव देख के चेक कर सकता है वैल्यू एट x इक्वल टू पाई, Yes, sir. ठीक है ना, वहां पे भी 0 बन गया, ठीक है। सो विदाउट ग्राफ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मैंने बता दिया कि यार जरूरत कभी भी पड़ जाती है ग्राफ की इस टाइप पे, पता होगा तो अच्छा है। विदाउट ग्राफ ये वाला तो हो जाएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि ठीक है तुम्हें समझ में आ जाएगा π/2 पे मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद हमेशा 1 होगा, तुम्हें चेक ही पाई पे करना है, बाकी सारे पॉइंट से तुम्हें वैसे भी मतलब नहीं है, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग एट पाई, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। काफी प्रोडक्टिव लगा मुझे, तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज लोगों ने। सो अभी हम इन क्वेश्चंस को तो खत्म करते हैं। नाउ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है लोगों के माइंड में जेईई मेन से रिलेटेड, राइट, व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड यू कैन आस्क। तो आई वुड लव कि आप अगर Q&A में लिख दो, क्योंकि वो जल्दी आंसर हो जाता है, एक एक को अनम्यूट करके फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेजेस हैं। लास्ट 45 डे में रिवीजन कैसे करना चाहिए, जैसे अभी तक रिवीजन कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन मॉडरेट एंड द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, इग्नोर ऑल द वीक चैप्टर्स अभी के लिए। शुड बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स, यस, इफ यू आर नॉट गिविंग एक भी टेस्ट इन अ वीक, तो यार एक कम से कम देना है, 2 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 2 मतलब कि फुल टेस्ट, ऐसा नहीं है हर दूसरे दिन ही तुम टेस्ट दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर एनालिसिस नहीं हुआ। एडवांस का क्रैश कोर्स, यस, इफ यू आर डूइंग गुड इन मेंस अभी, और नहीं तो अगर आप बेसिकली इफ यू आर टारगेट इज मेजर टारगेट इज जेईई एडवांस, तो मेंस से ओवरलैपिंग कंटेंट नहीं है, जो मेंस में आप पढ़ के खत्म करते हो जिस लेवल पे चीजों को, वहां से वो आगे शुरू हो जाता है कोर्स, दैट इज लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेंस कोर्स मान के चलो। तो जिन्होंने मेंस में है उनको तो डेफिनेटली एडवांस में बहुत फायदा हो जाता है। अगर आपकी कोचिंग में बहुत टाइम जा रहा है, तो देखो जेईई एडवांस कोर्स इज नॉट लाइक कि बच्चे सारा साथ में एक साथ खत्म करते हैं। 90% बच्चे कभी नहीं करते वो खत्म साथ में। वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी पढ़ा, सर मेरे को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है जेईई एडवांस का एज कम्पेयर टू मेंस, तो मैं वो वाला टॉपिक नहीं करूंगा जेईई मेंस से पहले। बट सर मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों का, अगर मैं एडवांस का भी कर लूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो ये कर लो। अच्छा स्ट्रेट लाइन में ज्यादा डिफरेंस इतना नहीं है, ये भी कर लो। बाइनोमियल में बहुत डिफरेंस है, चलो वो वाला पार्ट छोड़ दो। दैट इज हाउ पीपल यूटिलाइज कोर्स बिफोर द फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसके बाद सारा बचा हुआ पोर्शन स्पीड पे खत्म करते हैं। तो दैट इज हाउ पीपल जनरली यूज, जो भी हमारे रैंकर्स थे लास्ट ईयर के उन्होंने ऐसा ही बताया था मुझे। सो नाउ नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द इंटीजर, तो फिर भी आपको स्टार्ट इंटीजर से ही करना है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से फिल्टर करो यार कौन से 2 या 3 देख के हो जाएंगे सीधा ही, वो तो कर डालो, बाकी छोड़ दो अभी के लिए। बाकी के तब देखना जब बाकी के 20 क्वेश्चन पिछले तुम देख चुके होगे, उसके बाद एक बार दोबारा आके नजर मार लेना, कोई तो एक आधा हो जाएगा। तब इस तरीके से आप एक पैटर्न थोड़ा ट्राई करके देखो। अब आगे क्या पूछ रहे हैं लोग, हाउ मेनी मार्क्स शुड बी गेटिंग इन मॉक्स एट दिस लेवल, व्हाटएवर यू आर गेटिंग जस्ट टारगेट उससे 20 नंबर कैसे ज्यादा आएंगे,
सी मैथोन को के टेस्ट हमने खुद डिजाइन किए, आई एम द पार्ट जिसने डिजाइन किए थे वो टेस्ट। तो डेफिनेटली आई थॉट कि हर एक पेपर को उठाया था मैंने, फेब अटेम्प्ट के, मार्च अटेम्प्ट के, और सोचा था एक एक पेपर के जैसा दिखने वाला पेपर बनाने की कोशिश करें हम, कुछ आसान बनाए कुछ टफ बनाए। तो दैट इज हाउ वी डिड। नाउ इफ वी इट इज गुड इफ वी इन्वेस्ट, सी यू शुड नॉट वेस्ट योर 15 मिनट्स इन जस्ट मार्किंग द क्वेश्चन। वो यूजलेस होता है। मार्क क्यों कर रहा है यार? अगर देख के लग रहा है हो जाएगा तो अभी के अभी करके खत्म करना उस क्वेश्चन को। मार्क करके बाद में आएगा क्या दोबारा करने? वो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। जो हो रहा है करते जाओ, जो नहीं हो रहा मार्क करके आगे बढ़ो। खाली डीपीपी करिए, पीवाई क्यों नहीं करे? रिवाइज डीपीपी फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ मत करो अभी के लिए। रिवाइज करो और जब रिवीजन में जल्दी से हो गया जिस चैप्टर का रिवीजन, उसके पीवाईक्यू कर डाले 15 टाइमर लगा के। कैसे टाइमर लगा के? मार्क्स ऐप पे ही कर लो चाहे पीवाईक्यू, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस चीज की, बस तुम्हें टाइमर लगाना जरूरी है। डोंट गो इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डीप, जस्ट डू द एनसीईआरटी लेवल स्टफ एंड जस्ट डू द पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू बार बार रिडंडेंट रिपीट होते हैं। जितना ज्यादा देख लोगे उतना फायदे में रहोगे। सिली मिस्टेक्स का एक ही तरीका है, सामने अपने टैली होनी चाहिए। नेगेटिव अब आगे वी विल गिव डेफिनेटली यार, आज तो नोटिस आया, हम भी चेंज कर देंगे अपनी मार्किंग स्कीम टेस्ट सीरीज में, हम भी दे देंगे नेगेटिव मार्किंग। हमें तो एक कोड में लाइन ही चेंज करनी है, दैट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस, डोंट वरी, वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज करूं या टेस्ट सीरीज के चैप्टर टेस्ट? चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अभी टाइम नहीं है कोई भी, पीवाईक्यू करो और फुल टेस्ट दो। ठीक है ना, चैप्टर टेस्ट का स्पेशली टाइम नहीं है, आप पीवाईक्यू दो अगर आपने नहीं किया चैप्टर टेस्ट की तरह, और फुल टेस्ट दो उसके अलावा बहुत ढंग से, राइट। वायर द अब इट इज पॉसिबल फॉर 99 दिस ईयर अप्रोक्स मार्क्स पॉसिबल। अभी अनूप सर का वीडियो उसी पे आने वाला है। नाउ कोचिंग मॉक टेस्ट, ओके फॉर ऑर्गेनिक जस्ट डू द बेसिक पार्ट्स, डोंट गो इनटू द डेप्थ, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाना है आपको। आइडियल वे टू अटेम्प्ट एग्जाम इज यस यू शुड स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर, दैट इज व्हाट आई फील, बट हर बंदे के साथ अलग स्ट्रेटजी काम करता है, तो आप ट्राई करो। एंड जिनका टारगेट इज 99.5 से ज्यादा, उनको देखो बेसिकली आपका आइडियल स्कोर शुड भी, अगर आप इतना टारगेट कर रहे हो 240 तो आना ही चाहिए। फिर अगर आप सीरियसली 99.5 पे जाना चाहते हो, अगर आप 220 तो से 240 के बीच में रेंज कर रहे हो, देन इट इज पॉसिबल, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस अच्छा कर लेंगे, और अगर आप अभी भी 200 भी ला रहे हो तो आपका उस दिन इतना आने का चांस बहुत हाई है। ओके, फिजिक्स वीक है तो जस्ट डू द फॉर्मूला एंड जस्ट डू द बेसिक चैप्टर्स अभी के लिए, वो सब छोड़ दो, रोटेशन एंड ऑल नहीं होने वाला अभी के टाइम पे, ठीक है ना। जो एडवांस क्रैश कोर्स में है वो कौन कौन सा चैप्टर कर लें? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कर लेना चाहिए, आपको चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स कर लो, बट डोंट डू द टफ पार्ट्स। बाइनोमियल थ्योरम आप बहुत ज्यादा, आप अगर डबल समेशन को ना करें और बाकी चीजें कर लें तो आप प्रो बन जाएंगे जेईई एडवांस के, मतलब जेईई मेंस के लिए। तो उससे पीवाईक्यू रिवीजन सेशंस विल कंटिन्यू डेफिनेटली। अब नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी कौन सी चीज पे रखें? यस, पहले तो ये बता दो व्हाट डू यू वांट की नेक्स्ट सेशन किस पे होना चाहिए? एओडी मैट्रिसेस इज लेफ्ट, राइट? आई वाज थिंकिंग एओडी मैट्रिसेस ओनली, राइट। सो द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन एओडी मैट्रिसेस। एओडी एंड मैट्रिसेस खत्म करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन का सेशन रख लेंगे, तो ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा आपका सिलेबस भी, रिवाइज तो हो जाएगा ये एटलीस्ट पीवाईक्यू। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एओडी एंड मैट्रिसेस, एंड उससे अगली क्लास में वी विल कीप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ा नहीं सकता हूँ, बाकी बच्चों के और बैचेस भी चल रहे हैं, राइट, तो मैं इससे ज्यादा अभी नहीं कर पाऊंगा, बट एंड मोमेंट पे हर दिन एक क्लास हम आपकी लेंगे, आखिरी के 7-8 आखिरी के कुछ दिनों में। तो डोंट वरी, बहुत कुछ प्लान्ड है तुम्हारे लिए, देयर आर अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, तो चलिए, तो हाउ मेनी डेज टू गिव टू अ चैप्टर? एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं भाई, और अगर नहीं किया कोई चैप्टर तो एक दिन इज द मैक्स, यू कांट स्पेंड मोर देन 1 डे ऑन एनी चैप्टर, अब से मान के चलो। ठीक है, जिनका आपने डीपीपी नहीं किया जस्ट डू द पीवाईक्यूज, अब टाइम नहीं है तो पीवाईक्यू करो बैठ के। ठीक है, मॉक्स में सॉल्यूशन का क्या है यार, वो हमारे साइड से क्या हो जाता है, टाइपिस्ट के साइड से जब एरर हो जाता है तो हम तुम लोग जो भी रिपोर्ट करते हो, मैं एज सून एज पॉसिबल उसको सही कराने की कोशिश बहुत करते हैं हम। अगर आप देखोगे तो टिल नाउ 98% ऑफ द एरर्स आर रिजॉल्व्ड ऑलरेडी, अगर आपने पुराने एरर्स में देखा हो तो। सो वी आर फिक्सिंग ऑल द थिंग्स एट अ फास्ट पेस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है यार, थोड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट करते हैं काम, बिल्कुल हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।